बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम अरबाइन नववी के सिलसिले में हदीस नंबर 7 को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। मैं आपके सामने पहले इसका एक एक लफ्ज पढ़ती हूँ और उसका तर्जमा करती हूँ, उसके बाद इसके पीडीएफ की तरफ जाएंगे और इसकी तफसील को वहां पे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बाकी अहादीस की तरह ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत जामे हदीस है। अभी तक जो हमने पिछली अहादीस देखी उसमें इस्लाम भी था, ईमान भी था, सबका जिक्र आया। इस्लाम आमतौर पे, वैसे तो इस्लाम में ईमान है, ईमान में इस्लाम है, लेकिन जब दोनों लफ्ज इकट्ठे आ जाते हैं तो इस्लाम से मुराद आमतौर पे जाहिरी लिया जाता है, ईमान से मुराद आमतौर पे बातिनी लिया जाता है। ठीक है, तो वो हम देखते हुए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। आज हम देखेंगे एक चीज इनसे भी बढ़कर होती है, यानी कि एक दर्जा आगे। वो होता है कि किसी के साथ बहुत खूबसूरत मामला करना, एहसान के दर्जे। हमारे यहाँ उर्दू में एहसान का लफ्ज थोड़ा और माना में इस्तेमाल होता है, किसी पे एहसान करना, वो भी ठीक है, लेकिन एहसान के मतलब और भी बहुत सारे हैं। खूबसूरती से आप कह लें और बेहतरीन तरीके से। तो ये जब मैं इसकी पीडीएफ पे जाऊंगी वहां भी आपके सामने रखूंगी इंशाल्लाह ताला, कि हमारा दीन की आप खूबसूरती देखें। इस्लाम भी है, ईमान का भी जिक्र हो गया, लेकिन खैर ख्वाही करनी, किसी के साथ इतना कोई बेहतरीन सलूक करना, चाहे उसने आपके साथ किया है या नहीं किया, लेकिन हमने करना है। और इसका एक माना जब आप देखेंगे, अच्छा वो मैं उस वहां पे पहुंचती हूँ तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखती हूँ, शुरू करती हूँ। हदीस नंबर 7। अन अबी रुकैया। ये अन, जब ये हदीस में इस तरह से आता है तो इसका मतलब होता है उनसे, क्योंकि वो उनसे मरवी है कि वो रिवायत करते हैं। कौन? अबी रुकैया। ये इनकी कुनियत होगी। उर्दू में आप अबू रुकैया हम कह लेते हैं। यहाँ पर अभी क्यों आया? अन की वजह से। चलें, ये मैं हर दफा हदीस में बताती हूँ कि यहाँ अरबी में जो लिखा होता है उसके कुछ रूल्स हैं, वो कुछ जो अरेबिक होती है उसके मुताबिक लिखे होते हैं, लेकिन उर्दू में आप थोड़ा डिफरेंट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी रुकैया था, अब इनका नाम आ रहा है तमीम। तमीम इब्नी औसिन अद्दारी। और मिला के पढ़े ना इसको तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, शायद आप बहनें जानती हो। इस तरह से ये अलिफ लाम वाला अल वाली कोई चीज इसम आ जाए ना, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे औसी निदारी। देखिए ये आपको मुश्किल लगेगा तो आप इसको अलग अलग पढ़ लें, लेकिन इसको मिला के औसिदार हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं। अन अबी रुकैया तमीम इब्नी औसिन अद्दारी या औसी निदारी। अबू रुकैया तमीम बिन औस दारी। इतना आसान सा सिंपल उर्दू में, अरबी में हमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने लिखा है। तो किसी का नाम इस तरह से कुनियत के साथ बहुत बुलाया जाता था, नाम ये है इनका। तो इनसे जी ये वो रिवायत करते हैं, मर्दी है रदी अल्लाह ताला अन्हो, अन्न नबिया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौला, उन्होंने फरमाया। क्या फरमाया? अद-दीनु अन-नसीहत। दीन नसीहत है। हमारे यहाँ तो नसीहत हम कहते हैं ना, किसी को अच्छी बात बता देना, नसीहत कर देना, बड़े बुजुर्ग बच्चों को नसीहत करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी है, लेकिन वो होती क्या है? वो खैर ख्वाही होती है। तो इसका जब मैं अभी आपके सामने मतलब रखूंगी ना पीडीएफ से, तो आप देखिएगा, जैसे कहीं कमीज फट जाती है, वहां से वो चीज एक्सपोज होने लग जाती है, बुरी लग रही होती है, आप उसको खूबसूरती से रफू कर दें। मेरे जैसा बंदा ना करे उसको, वो तो टांगे दूर दूर से नजर आएंगी, बल्कि पहले से भी शायद बुरा लगे ज्यादा। कोई अगर बहुत खूबसूरत तरीके से जानती है स्टिचिंग करना, उसको खूबसूरती से कर दें, रफू कर दें, तो पता भी नहीं चलता ना यहाँ से कभी फटा था। बड़े लोग, बड़ी बहनें बड़ी एक्सपर्ट होती है माशाल्लाह, बड़ी नफासत होती है उनके हाथ में,
ये चीज होती है कि वो किसी के ऐब का भी ना पता चलने देना, उस चीज को खूबसूरत कर देना। तो ये चीज इसमें आती है, ये समझाने के लिए, ये इसका असल माना है। अदरवाइज अगर आप खैर ख्वाही का लफ्ज समझती है तो बस बहुत है। दीन खैर ख्वाही है, दीन नाम ही खैर ख्वाही का है। कुलना, हमने कहा, लीमन, किसके लिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौला, उन्होंने फरमाया, लिल्लाही। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक के लिए, अल्लाह के लिए भी है खैर ख्वाही। वाली किताब ही, और उसकी किताब के लिए। वाली रसूल ही, और उसके रसूल के लिए। वाली आइम्मातिल मुस्लिमीन, और मुस्लिम आइम्मा, उनके लिए भी। वह आम्मातिहिम, और अवाम के लिए भी, आम इंसान जो है। खैर ख्वाही देखें, दीन खैर ख्वाही है, इसमें अल्लाह के लिए भी, किताब के लिए भी उसकी, उसके रसूल और आइम्मा, इनके लिए भी, और अवाम के लिए भी। सब के लिए खैर ख्वाही, ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह के लिए होगी बाकियों के लिए नहीं, नहीं। ये नहीं कि बाकियों के लिए होगी बीच में अल्लाह के लिए नहीं, नहीं। या किताब के लिए नहीं, इन सब के लिए होगी तो ये मुकम्मल होती है बात। और जो मुसलमान, जिस तरह आपका दर्जा बढ़ता जाता है ईमान का, आपकी अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती जाती है, शौक बढ़ता जाता है दीन के साथ, तो उस तरह आप थोड़े पे राजी नहीं होते। आप एक काम कर लेंगे तो थोड़ी देर तक तो ठीक है, फिर आप कहेंगे मोर, और चाहिए आपको, इससे भी बेहतर चाहिए, इससे भी बेहतर और चाहिए, ये थोड़ा है। अल्लाह के रास्ते में जो मोमिन होता है उसको अपने काम से वो राजी नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, उसको और से और बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। ठीक है, तो ये खैर ख्वाही, वो हर लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करेगा, अल्लाह ताला के साथ इबादत में भी, बंदों के साथ मामलात में भी, हर चीज में। वो देखेगा अल्लाह को क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो अपने आप को उसके मुताबिक ढालेगा। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, सेटिस्फाइड तो होता ही नहीं है मोमिन इस तरह अल्लाह के मामले में। उसको लगता है नहीं, मैं इससे भी बेहतर कर सकता था, इससे भी अच्छा हो सकता था, मैं और भी कर सकता था, मैं और भी मैं करूंगा इस तरह। इसको देख लें, इसके बाद मैं पीडीएफ पे चलती हूँ। आइम्मा, ये यहाँ पर इन्होंने हाकिमों के साथ, हाकिम के साथ तर्जमा किया। ये दो तरह के होते हैं आइम्मा। आइम्मा कराम, शायद आपने लफ्ज सुना हो। ये दीन के भी होते हैं और दुनियावी भी। दीन में इनसे मुराद उलमाए कराम कह लें, दीन पे अमल करने वाले, दीन को फैलाने वाले, इवन जो नमाज पढ़ाते हैं, इसमें सब शामिल हो सकते हैं। और जो खास दूसरे जो दुनियावी में, जैसे खलीफा हैं, जजेस हैं, बादशाह, जो आजकल तो हमारे और सिस्टम हो गया ना, वो सब इसमें आएंगे। तो इसमें फर्दर कैटेगरी आती है। इसमें ये तो खास है, आम किसी लेवल पे भी हो सकते हैं, ये नहीं कि बस वो ही है, मैं भी हूँ आप भी हैं। कोई तीन लोग सफर कर रहे हैं तो एक को उन्हें चाहिए कि इमाम बना ले, नमाज पढ़ते हुए भी वैसे भी वो उसको फॉलो करें, ये इस्लाम की ब्यूटी है। ये चीज फायदा देती है। घर में मर्द एक तरह से इमाम है, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी देख रही है सारा कुछ, तो ये इमाम वो होता है जिसे फॉलो किया जाए, उसकी ये जमा है आइम्मा। तो ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसके जो नीचे हैं वो सब उसको जो फॉलो करें, किसी को कोई सुन रहा है, लोग सुनते हैं उसकी बात, इस वक्त वो उनका इमाम है, तो जिसको फॉलो किया जाए। अब हर एक को नहीं हम बना सकते, ये सोच के तो इनको चूज करना है, सिलेक्ट करना है, फिर जिसको बना लिया फिर उसको फॉलो करना है। आए, मैं एक दफा इसका ये पढ़ के तर्जमा कर देती हूँ। आप, मैंने चूंकि म्यूट किया होता है, आप मेरे पीछे साथ साथ पढ़ सकती हैं। पढ़ा करें इसको, इससे क्या फायदा होता है, आपकी जुबान थोड़ी रवां होगी, फ्लो होगा अरबी में इंशाल्लाह ताला। इसको मैं पढ़ती हूँ, फिर तर्जमा करके पीडीएफ की तरफ चलते हैं। मुझे बताएं आप में से किस किस बहन ने पूरा हफ्ता पिछली हदीस नंबर 6 को हर रोज एक दफा कम अज कम अपनी जुबान से अदायगी की हो, देखा हो। माशाल्लाह, सलमा खान साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला आप सब बहनों की, खास तौर पे जो इतनी मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं, मसरूफ सब होती हैं, कोई फारिग नहीं होता है। ठीक है, ये हम जो दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं ना कि ये फारिग होगी, इसके पास टाइम होगा, या ये निकाल लेती है,
निकालना ही पड़ता है, वो भी निकाल रही हैं कोशिश करके, आप भी निकालिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, वक्त में, हर चीज में बरकत दें। चले जी, एक दफा मैं ये पढ़ती हूँ फिर आगे चलते हैं। अन अबी रुकैया तमीम इब्न औसिन दारी या औसिन अदारी रदियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अद्दीनु अन्नसीहतु कुलना लिमन या रसूलल्लाह क़ाला लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। अबू रुकैया तमीम बिन औस दारी, ये मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खैर ख्वाही का नाम है। ये दो लफ्ज हैं, लेकिन ये अपने अंदर इतना अखलाक और इतनी अल्लाह का कुर्ब लेकर ये आए हैं दो लफ्ज। अगर हम इनको समझ लें और सिर्फ आइडिया ले लें, बाकी इंशाल्लाह ताला आप जब ये आपकी जिंदगी को कवर करेंगे ये दो लफ्ज, आप कोई अमल करेंगी, इबादत करेंगी, मुआमला करेंगी, अखलाक के वक्त ये सब चीजें आपको याद आएंगी, आप बेहतर से बेहतर करेंगी इंशाल्लाह ताला। हमने पूछा है अल्लाह के रसूल किसकी खैर ख्वाही का? सहाबा कराम वैसे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, बहुत जरूरी जब उसको समझना चाहते थे किसी चीज को, अदरवाइज वो वेट करते थे कि बाकी जो लोकल्स हैं, बद्दू हैं, वो आए, वो सवाल करें और हम सुने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जवाब देते हैं, क्या हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो। बहुत कम सवाल करते थे और बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इन्होंने पूछा है, इन्होंने वो वाकई वो जगह ऐसी थी कि उनको भी सीखने को मिला और आज तक हमें भी सीखने को मिल रहा है। किसकी खैर ख्वाही का? आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की, उसकी किताब की, उसके रसूल की, मुसलमानों के हाकिमों की, मुसलमानों के अवाम की। इसे मुस्लिम ने रवायत किया, रवाहु मुस्लिम। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अब हम पीडीएफ पे चलते हैं और इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखती हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत सिंपल है, ये पीडीएफ मैंने सिलेक्ट इसलिए किया था, ऑथेंटिक है, ये सऊदी अरब का है। पूरी रिसर्च के बाद इन्होंने इसके इन अहादीस को, ये जो इनकी 40+ अहादीस है इमाम नववी की, इनको किस तरह इन्होंने तर्जमा भी सही और फिर उसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मुझे इनकी लगी। ये मैं ग्रुप में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आज वाली हदीस में बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है और इतनी सिंपल है, अगर मैं पढ़ती जाऊंगी तो आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ से शुरू कर, ये बड़ी अजीम शान हदीस है। इसमें पूरे दीन को नसीहत और खैर ख्वाही में महसूर कर दिया गया है, क्योंकि जब तक मुसलमानों में ये चीज बाकी रहेगी ना तो उनका दीन मजबूत रहेगा। जब ये चीज कमजोर पड़ जाएगी तो वो जिंदगी के बाकी जो मैदान है उनमें भी वो जवाल का शिकार हो जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। क्या है इसे समझते हैं। नसीहत को इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मैं सिंपल सा बता देती हूँ। लुगत में लुग़वी माना होता है जो डिक्शनरी में मिलता है, खुलूस के माना में। बाकी इन्होंने ये कुछ ये डिक्शनरी में जब हम करते हैं ना, हदीस नंबर बताएं, अच्छा आप वहां से उसका हदीस पूछ रहे हैं, या आप खुद सर्च कर लीजिए। ठीक है, आप अगर आपके पास ऐप हो, माशाल्लाह अब तो इतनी ऐप्स आई हैं, उस पे आप ये लिखेंगी तो वहाँ पे हदीस का नंबर वो आपके सामने आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मैंने शायद पहले ही एक हदीस का शेयर किया था ग्रुप में, बाद में मुझे मौका नहीं मिला। इनके नंबर वगैरह मैं आपसे अगर मुझे मौका मिला तो मैं शेयर करूंगी, नहीं तो आप ऐसा करें, जिन बहन ने क्वेश्चन पूछे आप इसका नंबर किसी ऐप से पता करके मुझसे शेयर करें। मैंने पहले एक या दो अहादीस का नंबर समेत और सही बुखारी सही मुस्लिम के स्क्रीनशॉट के साथ मैंने शेयर किया था, उसके बाद मुझे नहीं मौका मिला। तो इंशाल्लाह ताला अगर मुझे मिला तो मैं खुद कर दूंगी, नहीं तो आप ढूंढिएगा, आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इधर क्या है, अब हम क्या देख रहे थे, ये इनको ये जो डिटेल है ना ये थोड़ी डिक्शनरी की है। ये इस तरह से मैं नहीं बताऊंगी, बात बहनों को मुश्किल होगी, क्योंकि जब लुगत में हम देखते हैं ना कोई लफ्ज, तो उन्होंने अरेबिक की कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की होती है समझाने के लिए, उससे समझ तो ज्यादा आती है, लेकिन बात जो पहली दफा सुन रहे होते हैं उनको वो ये थोड़ी मुश्किल लगती है। बस एक ही चीज के खुलूस के माना समझ लें। एक ही मैंने आपको बताया था, रफू गरी,
اس کے معنی میں بھی آتا ہے، جب چاک دامنی رفع کرتے ہیں بس. باقی نصیحت آپ اردو میں بھی جانتی ہیں، اسے ہم بہت استعمال کرتے ہیں. اور خیر خواہی، بس اگر آپ کو خیر خواہی کا پتہ ہے نا، کسی کے ساتھ سنسیئر ہونا، ویل وشر ہونا. تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم چونکہ عربی ہماری بیسک وہ مدر ٹنگ نہیں ہے، یا ہمیں شروع سے ہماری اپنی لینگویج نہیں ہے، ہم نے اردو کا سہارا لینا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ تو مدد مل جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اردو ان کا یا انگلش میں کسی بھی زبان میں کریں وہ پورا انصاف نہیں کر پاتے ان الفاظ کے ساتھ. تو بس ایک آئیڈیا ہم لے لیتے ہیں. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کی خیر پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں گے، پھر اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، پھر ائمۃ المسلمین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، سب کا ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ پر ایمان لایا جائے، جس طرح کے ایمان لانا چاہیے، جس طرح ہمیں قرآن مجید سے اور ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. اس کی توحید. توحید پتہ کہ ہمارے ہاں آج کل، میں نے یہ جب سے اس راستے پہ میں آئی ہوں، جڑی ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا، ہم لوگوں کو توحید کا معنی ہی نہیں پتا. ہم لوگ بس کہتے ہیں جی اللہ کو ایک ماننا. ہم اللہ کو تو ایک کہہ دیتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہم نے اور بھی بڑے الہ بنائے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہماری اولاد بعض دفعہ وہ درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ اس کے پیچھے ہم حلال حرام بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم کوئی دین کا، اللہ تعالیٰ کوئی تقوی رہتا ہی نہیں ہمارے اندر. بس اولاد کو یہ مل جائے، اس کو یہ ہو جائے، اس کو یہ اس کے ساتھ مل جائے. وہ وقت، وہ امپورٹنس جو اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے تھی، وہ ہم کسی اور چیز کو دے دیتے ہیں. بعض لوگوں کی پروفیشن، بعض کے کیریئر، بعض کی کوئی ہابی، بعض کے لیے کوئی رشتہ، بعض کے لیے کوئی اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ چیزیں اس درجے پہ چلی جاتی ہیں. اچھا ایکچولی میں اب اس طرح سے اگر ایکسپلین کرنے لگوں گی نا، تو یہ آج کی حدیث پھر پوری نہیں ہوگی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو توحید کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر توحید کا صحیح پتہ ہو، آگے لوگوں کو بتائیں. ہمیں لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. توحید کو ہمارے ہاں علماء کرام ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ ہم نے بھی پہلے میں نے اپنے شروع کے جو دوسرے گروپ کے لیکچر سے ان میں لفظ رب کے ساتھ تھوڑا سا ان کا ذکر کیا تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی کریں گے آگے جی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری. اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی میں کیا آتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح کہا، جیسے صحابہ کرام کہتے تھے، قالو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور اس کے ممنوعات سے اجتناب، جس چیز سے منع کیا رک جانا. یہ بڑی پیاری بات ہے. جہاں حکم ہے وہاں سے بندہ غائب نہ ہو، اور جہاں ممانعت ہے وہاں بندہ نظر نہ آئے. یہی اللہ سے محبت کی علامت ہے. کتنی پیاری بات ہے. آپ میں سے کوئی بہن اگر کوئی پیارا خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہے، لکھنے کا انداز خوبصورت ہے، یہ سلائیڈ بنانی آتی ہے، تو آپ کے دل کو اگر کوئی بات ان میں سے اچھی لگے نا، یا اور کچھ نہیں تو حدیث یا خالی ترجمہ، آپ خود لکھ کر اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتی ہیں، آپ آگے کسی سے شیئر کر سکتی ہیں. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں پہلے تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں بھی اخلاص نیت، کوئی شرک نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر. میں آپ سے مل رہی ہوں، میرے اللہ کو اچھا لگے. میں پڑھا رہی ہوں، میرے اللہ کو اچھا لگے. میں کسی سے مل رہی ہوں اللہ کے لیے. میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہی ہوں، میرا کچھ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، میں رک رہی ہوں اللہ کے لیے. کسی کی طبیعت صاف کرنے کو دل چاہ رہا ہے، رک رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. اور کسی سے اگر کسی کو چھوڑنا ہے، کوئی سبق سکھانا ہے، کوئی اللہ کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، یہ کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو کوئی کام کرنا ہے، ایون آپ دیکھیے گا، کوئی آپ نے کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اور یہ بھی آگے آئے گا، نفرت بھی رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. بس اللہ تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی نا زندگی کا سینٹر بنا لیں، آپ کی زندگی ویسی ڈائریکشن میں آ جائے گی. بس اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھومتے رہیں گے نا اپنے محور پہ، تو سکون میں رہیں گے. دائیں بائیں ادھر ادھر جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا مین فوکس نہیں ہوتے، دنیا کے کام، دنیا کی باتیں، رشتے، تو وہ پھر ہم صحیح، جب ہمارا سینٹر ہی صحیح نہیں ہے، ہمارا فوکس ہی صحیح نہیں ہے، تو مسئلے ہی مسئلے.
तो अल्लाह, बस अल्लाह ताला जो करना है अल्लाह ताला के लिए, करना है तो अल्लाह के लिए, रुकना है तो अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला को ये अच्छा लगेगा। हर किस्म के शिर्क से दूरी, क्योंकि अल्लाह ताला को, आपको पता होना चाहिए कि कुरान मजीद में जो सबसे ज्यादा चीज अल्लाह ताला हमें पता चलती है कि जो अल्लाह ताला को नागवार गुजरती है वो शिर्क है। हर किस्म की इबादत, और ये तौहीद में ही आता है, तौहीद उलूहियत में आता है कि हर तरह की इबादत, दुआ, तवक्कुल, खौफ, उम्मीद, नजर, न्याज, कुर्बानी, सब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाना, इस रास्ते में जो मुसीबतें, मुश्किलें आए, मुश्किलात आए, उनको खंदा पेशानी से गवारा करना, सब्र करना, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम? ये अल्लाह ताला के साथ खैर ख्वाही है, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करना, अल्लाह के वास्ते नफरत रखना। अब हम देखते हैं अल्लाह ताला की किताब की खैर ख्वाही में क्या कुछ है। देखा कितनी खूबसूरत हदीस है। ये चीजें बात तो हमारे ज़हन में नहीं होती, हम कर भी रहे होते लेकिन हमारे ज़हन में नहीं होती। अब दो लफ्ज है, अद्दीनु अन्नसीहत, बस। देखिए सारा दीन आ गया इसमें। अब किताब अल्लाह की खैर ख्वाही में देखते हैं। ये बड़ा मैं दुखते दिल के साथ कहूंगी कि हम लोग अव्वल तो कुरान मजीद को पढ़ते ही नहीं है, गुलाफों में, और मैं कहती होती हूँ गोटे वाले गुलाफ मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत फैंसी कपड़ों के बड़े महंगे महंगे गुलाफों में रैप करके अपने सरों से 6 फुट ऊपर किसी अलमारियों में या छतों पे चढ़ा दिया जाता है, बस बरकत के लिए घर में रहे। कभी नहीं खोलते हैं, तिलावत के लिए भी नहीं। पहला तो ये जुल्म करते हैं, फिर तिलावत कभी कर लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया क्या। अगर हमें पता हो तो तिलावत करते हुए शायद हमारे आंसू ही ना रुके, कभी जहन्नम के खौफ से, कभी अल्लाह ताला की रहमतों के जिक्र पे मेरा ख्याल है मुसलसल आंसू बहते रहे। एक ये भी बड़ा जुल्म हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम देखते हैं जी अल्लाह ताला की किताब के साथ खैर खाई कैसे कर सकते हैं। इस पहले तो सबसे पहले ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला का कलाम है और मखलूक नहीं है। ये इस पे बड़े झगड़े हुए पुराने स्कॉलर्स के। बाज कुछ कहते थे, बाज कहते थे ये अल्लाह ताला, ये हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त। बस ये अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं है। अल्लाह ताला ने इसे जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल फरमाया। ये सूरह शोरा की कुछ आयत है, ये उनका रेफरेंस दिया हुआ है। ये हमारा ईमान है इन पर जी। कलाम अल्लाह का, जिब्रील इस्लाम के जरिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर नाज़िल फरमा। इसके हुरूफ और माना सब अल्लाह का कलाम है। इसके सारे अहकाम मबनी बर अदल, सारी खबरें मबनी सच्ची है। इसकी तिलावत, ये इसके कुछ हुकूक हैं जो हमारे उलमाए कराम 5 हुकूक में डिवाइड करते हैं, कम अज कम 5। उसमें सबसे पहला होता है इस पर ईमान लाना, दूसरा होता है इसकी तिलावत करना। अब तिलावत करना में हम तो सिर्फ खाली अरबी को तिलावत करना कहते हैं, अदरवाइज वो माना नहीं होता। ता लाम वाव होता है पीछे पीछे आना, उसका मतलब होता है जब आप पढ़ रहे हो तो उसके पूरे माना भी, तर्जमा, बैकग्राउंड सब आपके जहन में आ रही हो, वो सही तिलावत है। लेकिन चले हमारे मुताबिक, हमारे हालात के मुताबिक दूसरा है जी तिलावत करना। सही तिलावत करना आनी चाहिए, तजवीद के साथ, तलफ्फुज सही होना चाहिए, बड़ी बड़ी गलतियां लहाने जली नहीं होनी चाहिए। नंबर तीसरा हक है समझ कर पढ़ना, लफ्जों पे गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना। चौथा है उस पर अमल करना। पांचवा होता है इसको आगे जो सीखा है जैसे जैसे सीखते जाए आगे फैलाते जाए। अब इसकी खैर ख्वाही में और क्या आ रहा है? कुरान मजीद हिफ्स करने वालों की मदद, सिर्फ हिफ्स करने वाले नहीं, जो पढ़ रहे हैं, जैसे ये मदारिस वाले बच्चे होते हैं, आप इन पर अगर अपना कोई भी जो देना चाहते हैं, सदका खैरात ज़कात वगैरह, बहुत ये अजर है इसके लिए। जो अल्लाह ताला के दीन का काम कर रहे होते हैं किसी भी तरह से, मेरा मतलब ये जो मदारिस होते हैं, ठीक है, तो उनकी किसी भी तरह से आप मदद करें, उनकी हौसला अफजाई करें। ये देखें हौसला अफजाई हम नहीं करते। हम तो, हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा बेटा बेटी अगर कहे कि मैं इस रास्ते पे, दीन के रास्ते पे आना चाहता हूँ, दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला की मदद, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में पूछते हैं, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में जाहिर है दीन के लिए कौन अल्लाह ताला की मदद करेगा? जो अल्लाह ताला की मदद करेगा उसको अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला, ये बात, ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला का वादा हक होता है, सच होता है।
और ये वाकई ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग डिस्करेज करते हैं, कोई बेटा बेटी अगर आना चाहिए यंग, 100 तरह के ताने, खौफ हमारे अंदर, इससे शादी कौन करेगा, और ये तो खत्म, जिंदगी कैसे गुजरेगी, कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, और भी बहुत सारे मसले। फिर लोगों को कैसे जवाब दें, रिश्तेदारों को कैसे जवाब दें, क्योंकि सबसे पहले हम ही सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को, बाकियों ने क्या करना है। हम अपने बच्चों को भी नहीं करते, और मदारस वाले बच्चों को भी हम इतना, हमारे यहाँ गलत नजर से देखा जाता है, हकारत से देखा जाता है। हमें लगता है कि ये जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं, ये इंसान है, ये तो बाकी तो इंसान ही नहीं है। हालांकि उनका जो इल्म है, उनका जो दर्जा है, हमें नहीं पता। हम जैसे, वो उन्होंने कितने साल के कोर्सेज किए होते हैं, कितनी मुश्किल से, मेहनतों से, अक्सर इनमें गरीब बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी नीयत से आए हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको चुना है, उनके बड़े, बहुत बड़ा काम ले रहे होते हैं अल्लाह ताला उनसे, लेकिन हम उनको वो अहमियत ही नहीं देते। हम तो इतने बदतमीज लोग हैं, हमें तो यही नहीं पता कि स्कॉलर जो जो अल्लाह ताला के उलमाए कराम है, उनका क्या एहतराम है। चले, कुछ होंगे जो नहीं ठीक होंगे, और उनका खुल्लम खुल्ला अगर कोई गुनाह करते हैं, शिर्क करते हैं, तो जरूर हमें मुलामत करनी चाहिए, रोकना चाहिए, उनसे पीछे हट जाना चाहिए। अभी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन हम बिला जरूरत, बिला वजह, ना हमारी हैसियत, ना हमारा इल्म, ना नॉलेज, हम कोई स्कॉलर आ जाए हम शुरू हो जाते हैं, ये देखे क्या कर रहा है। और आजकल तो सोशल मीडिया, और ऊपर से हम फारिग, कोई मसरूफियत नहीं है सिवाय गैर जरूरी मसरूफियात के। ये इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये गलती कर दी, ये देखें क्या कर रहे हैं, खुद अपने 100 गुनाह करके कमरे से बाहर निकले होंगे, सोशल मीडिया पर ना जाने क्या कुछ देख के, क्या कुछ करके, क्या कुछ पोस्ट करके निकले होंगे, और उलमाए कराम पे ऐसे उंगली उठाते हैं। तमीज नाम की चीज ही कोई नहीं रह गई हमारी सोसाइटी। तो ये अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें उलमाए कराम की इज्जत और एहतराम करना सिखाए। हाँ, ये भी मैं एग्री करती हूँ, आजकल के उलमाए कराम ने भी अपनी इज्जत में खुद कमी की है, जो फिरका वारियत को उन्होंने प्रमोट किया, वो खुद बैठे ये हरकतें करते हैं, खुद एक जगह बैठे होंगे और अपने फिरके को ठीक और बाकी सब पे फतवे, खुल्लम खुल्ला। और अब तो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मैसेज दिए जा रहे होते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, इतना वक्त जाया हो रहा होता है इन चीजों पे। अब जब वो ये कर रहे होते हैं, ज़ाहिर उनके फॉलोअर्स भी यही करेंगे, और अपनी अकल से कोई नहीं सोचता कि इनमें से सही कौन है, गलत कौन है। तो ये चीज बहुत गलत है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। लेकिन उलमाए कराम का एक एहतराम है, और इन सब का जो कुरान मजीद से जुड़े हुए लोग हैं उनका एहतराम है, जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर आप उनको इनकरेज नहीं कर सकते, तो कम अज कम आप जुबान अपनी बंद रख लें। तो हम अपनी जुबानें भी बंद नहीं रखते। किसी की बेटी अगर थोड़ा सा पर्दा करना शुरू हो जाए, वो, उसको इतनी तकलीफ दे बातें की जाती हैं, उसको इतने ताने दिए जाते हैं। कोई कुरान क्लास से जुड़ जाए, उसको समझाया जाता है कि तुम तो खराब हो जाओगे, ये ठीक नहीं है। अच्छा, अगर करनी है तो इनसे नहीं करो, उनसे करो। वो तो कोई भी ठीक नहीं है, जिससे पूछने वो कहेगा बस मेरा ठीक है, बाकी सब गलत है। तो आप अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही इसमें देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, कि आप अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं, फातिमुल अंबिया हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, जो कि वही के जरिए, वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते थे, सब अल्लाह ताला की तरफ से था, तो सब बातों को मानना, आपकी खबरों की तस्दीक, ईमान कहते ही उसको है। ईमान कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात, जो खबर हमें दी है, गैब की दी है, जो भी, जो अल्लाह ताला के हुक्म और इज़्ज़त से दिए हैं, उस सब पर ईमान लाना, और जिस चीज से मना किया उसे रुकना, आपकी शरीयत के मुताबिक इबादत करना। इबादतों के भी हमने अपने बहुत कुछ निकाली है तरीके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी जान, माल, घर वालों की मोहब्बत से मुकद्दम रखिए। लेकिन मोहब्बत का ये मफहूम, ये मतलब नहीं है कि उल्फ से काम लिया जाए और आपको आपके मुकाम से उठाकर वहां रख, यानी कि वो दर्जा दिया जाए जो कि अल्लाह ताला का। तो ये भी बड़ा ज्यादती होती है। या तो हम पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एहतराम है, और उनकी जो खसूसियात हैं, उनकी जो मेहनतें हैं, उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनका जो दर्जा है, जो अल्लाह के नजदीक उनका दर्जा, वैसे तो हमें अंदाजा ही नहीं है, लेकिन चले किसी हद तक, जो उनके, कि वो कितनी काबिल एहतराम शख्सियत है, पहले तो हमें इसका नहीं अंदाजा।
फिर हम में से अगर किसी को होता है तो इस तरह से पढ़ाया और बताया जाता है कि वो उसमें भी हद से गुजर जाते हैं। तो इस्लाम हर चीज को उसकी जगह पर रखना पसंद करता है, इसे कहते हैं हिकमत का एक ये माना होता है, ठीक है। और ये जुल्म होता है, उसका माना होता है किसी चीज को उसकी असल जगह ना देना। और हमें पता भी नहीं होता हम कितनी चीजों के साथ जुल्म कर जाते हैं। हम सिर्फ इंसानों के साथ नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी सुन्नतों का और आपके दीन का दिफा करना। देखिए, दिफा तो हम तब करेंगे ना, हमारे यहाँ बहुत लोग दिफा कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं। नमाज हम नहीं पढ़ते, हमें नहीं पता सुन्नत में क्या है क्या नहीं, कौन सी सही हदीस है, कुरान मजीद में क्या है। हम तो कहीं अरबी देख लें, हमें लगता है ये कुरान की आयत होंगी, और हदीस में क्या है कोई पता नहीं। माँ बाप का क्या एहतराम है, क्या हलाल है क्या हराम है। आजकल जितनी जो हमारे अंदर जितनी भी बुराई है, हम वो सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन साथ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना कोई, हम उनकी मोहब्बत की बातें भी कर रहे होंगे। हम ये 12 रबीउल अव्वल भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और न जाने क्या कुछ इवेंट्स और फेस्टिवल खुद ही बना लिए हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि हम दिफा भी कर रहे हैं। ऐसा दिफा नहीं चाहिए उन्हें, पहले आप खुद प्रैक्टिकल हों, उसके बाद फिर आप बिल्कुल दिफा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला, ऐब लगाने वाला काफिर है। आपके दीन को बुरा कहने वाला काफिर है। आपका दीन मुकम्मल है, आपकी सुन्नत काफी है। सुन्नतों को छोड़कर बिद्दतों को इख्तियार करना, बस ये जो हम कहते हैं ना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमें कोई ना नॉलेज है कुरान का ना हदीस का, बस हम मोहब्बत करते हैं। और किस चीज को वो पसंद फरमाते थे, नमाज उनकी आंखों की ठंडक थी, हमें नहीं पता, हमने नहीं पढ़नी, कुरान मजीद हमने नहीं पढ़ना, लेकिन हम मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि सुन्नतों को छोड़ दिया, बिद्दतों के पीछे हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और बिद्दतें कितनी नापसंदीदा है, ये पीछे अहादीस मुबारका में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों सुन्नतों को आम करना, ये चीज अगर वाकई मोहब्बत है ना, ये दावा, तो ये कुरान और सुन्नत को फॉलो किए बगैर मोहब्बत का दावा ये खाली है। फिर हदीसों को जाने। अब ये छोटा सा सिलसिला हमने अहादीस, ये जो अरबईन नबवी की जो 40+ अहादीस हैं, ये यहाँ से स्टार्ट किए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक दे, इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। देखिए, बहुत थोड़ा सा छोटा सा क्योंकि हमारे यहाँ ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हम तो कुरान मजीद को नहीं, अभी जो पहला स्टेप होना चाहिए, हम ना उसको जानते हैं ना पढ़ते हैं ना हमारे पास टाइम है। तो फिर हदीस का यही है कि छोटा सा सिलसिला, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, वैसे ही अब क्लास लंबी नहीं होती हदीस की। बस मुख्तसर सा, ताकि आपको याद रहे कि क्या है ऑथेंटिक चीज, ऑथेंटिक बात। तो ये जानना भी है, अमल भी करना है, आगे भी पहुंचाना है। ये सही मोहब्बत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल आल में उनकी फैमिली, देखिए ये जो इसमें सारे आप यूं समझ लें कि आपकी जो अजवाज भी इसमें आ जाएंगी, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और उनकी फैमिली सब इसमें आ जाएंगी, और अपनी फैमिली भी इनकी। फिर असहाब की मोहब्बत। अब कोई एक सहाबी को मोहब्बत से दावा करता है और दूसरे सहाबा को वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि हदीस मुबारक से पता चलता है कि मेरे सहाबा को गाली मत दो इस तरह से, तो ये कोई नहीं है। या फिर आप एक को पसंद कर रहे हैं इतना ज्यादा और बाकियों के साथ जाति कर रहे हैं, उनका ना जिक्र कर रहे हैं ना, अव्वल तो या तो तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ ना अगर तारीफ छोड़े उनकी बुराइयां बयान करते रहते हैं। हमारी हैसियत क्या है कि हम सहाबा कहाँ पे उंगली उठाएं। इतने वो खास चुने हुए लोग थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कहलाए। हमारा कुछ भी नहीं है, और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें, और पता नहीं हमें क्यों नहीं अकल आती, क्यों नहीं समझ आती। तो ये खैर ख्वाही में ये सब चीजें शामिल है, उनकी उनसे भी मोहब्बत करना। और उनसे मोहब्बत जरूर करना इसलिए जरूरी है, इसलिए हमने भी सहाबा कराम की एक छोटे से लेवल पे अपनी क्लास स्टार्ट की है, जिसे बहनें ज्यादा अहमियत देती नहीं है वैसे, कि ये जो आप अपने एथलीट्स को, स्पोर्ट्समैन और क्या होते हैं, ये जो आपने अपने लीडर्स बनाए हुए हैं, अपने पॉलिटिशियन जो है, ये जो एक्टर्स हैं, इन्हें फॉलो मत करें, इन्हें नहीं। मोहब्बत करनी है तो सहाबा कराम से कीजिए, वैसे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो खास है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आम इंसान, ये सहाबा कराम हमारी तरह ये भी इंसान ही है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, लेकिन चले, तो सहाबा कराम भी हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं, कहाँ फिर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अच्छा जी, अब मुसलमान के हाकिमों की
खैर ख्वाही। अच्छा ऐसा करते हैं, ये मेरा दिल नहीं मान रहा कि उसको मैं जल्दी से पढ़ के गुजर जाऊं, तो थोड़ा सा इस हदीस को मैं आपके सामने एक दफा फिर रखूंगी इंशाल्लाह ताला। इसकी कुछ मोटी मोटी बातें, हम नई बहनें भी आ जाएंगी, वो भी सुनेंगी, आप भी दोहराई कर लीजिएगा। तो क्लास का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ रही हूँ यहीं से शुरू करके, क्योंकि इतनी लंबी अब हदीस की क्लास नहीं होती हमारी, लेकिन ये हदीस बहुत अहम थी। इस वजह से तो इसी से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। चले जी, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। हदीस हो चुकी है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी रह गई, वो करेंगे, और अगली हदीस को इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में देखेंगे।